Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter number 4, an exhibition. Open your English A books and take pencils in your hands and start reading and translation of this chapter. It's a chapter about which is talking about in the classroom about an exhibition. Students are talking with their teacher about an exhibition which held a day before. एक दिन पहले held हुआ एक exhibition जो बच्चों ने देखा था, उसके बारे में उनके टीचर कुछ उनसे सवाल जवाब करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और फिर बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है. इस हवाले से ये चैप्टर है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 20. मिस्टर काजी, टीचर का नेम है मिस्टर काजी. मैंने उर्दू में यहाँ पे लिख दिया मिस्टर काजी, आपने जिस तरह से लिखना है. मिस्टर काजी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास. मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़े हुए थे. मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? क्या आपने कल की नुमाइश से लुत्फ़ उठाया? क्या आपने कल की नुमाइश से लुत्फ़ उठाया? और इस बात को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बात के बाद. ऑल हैंड्स वेंट अप टू से येस. तमाम हाथ खड़े हो गए कहने के लिए हाँ. हाँ को हम फिर से इन्वर्टेड कॉमास में देंगे. गुड, अच्छा, सेड मिस्टर काजी. मिस्टर काजी ने कहा. What did you like best in the exhibition, अकबर? अकबर, तुमने नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया? तुमने नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया? अकबर stood up and said. अकबर खड़ा हुआ और कहा, I liked paintings the best, sir. जनाब, मैंने तस्वीरें सबसे ज़्यादा पसंद कीं. They looked so beautiful. वो बहुत खूबसूरत दिखती थीं. वो बहुत खूबसूरत दिखती थीं. इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए यहाँ पर. अब सर का डायलॉग है. इन्वर्टेड कॉमर्स अगेन स्टार्ट करेंगे. Why did you like the paintings? तुम्हें तस्वीरें क्यों पसंद आईं? अकबर ने कहा, पेंटिंग इज़ माई हॉबी. मुसव्वरी, पेंटिंग यहाँ पे हम मुसव्वरी मतलब स्केचिंग या इसको आप मंजर कशी भी कह सकते हैं. मुसव्वरी मेरा मशगला है. एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन. और मेरे पास मेरी अपनी बनाई हुई तस्वीरों का बहुत अच्छा ज़ख़ीरा है. रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट. इसके बाद रिजवान खड़ा हुआ. आई लाइक द रॉक्स बेस्ट. मुझे चट्टानें सबसे ज़्यादा पसंद आईं. यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू. आप जानते हैं मैं भी चट्टानें जमा करता हूँ. आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड. मैं ऐसा कर रहा हूँ अपने बचपन से. इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है. बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर. लेकिन वहाँ जो चट्टानें थीं वो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी. इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. मिस्टर काजी एप्रिसिएटेड रिजवान्स रिस्पॉन्स. मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब की तारीफ़ की. मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब की तारीफ़ की. The reason is that the rocks in the exhibition had come from all over the world. इसकी वजह है कि नुमाइश में लाई गई चट्टानें पूरी दुनिया से आई थीं. And the rocks that you have in your collection, और जो चट्टानें तुम्हारे ज़ख़ीरे में हैं, were probably found near your own house. वो हो सकता है तुम्हारे घर के आसपास मिल जाती हों. मतलब उनको टीचर ये समझा रहे हैं कि वहाँ जो रॉक्स तुमने स्पेशल टाइप की देखी हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से लाई गई थी. लेकिन जो तुम्हारी कलेक्शन होगी वो तो तुमने अपने घर के आसपास से कहीं से जमा की होगी. एवरीबडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर. हर कोई क्लास में
कुछ या कुछ कह रहा था। ठीक है, इस बात का मतलब है कि हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा था। बट वन बॉय सैट मम ऑल द टाइम, लेकिन एक बच्चा हमेशा खामोश बैठा रहता था। एक बच्चा हमेशा खामोश बैठता था। He had not uttered a word all this while. उसने इस सब में कोई एक बात भी नहीं की थी। Uttered कहने को कहते हैं। What's wrong with you today, सलीम? सलीम, आज तुम्हारे साथ क्या मसला है? said Mr. काजी to this boy. मिस्टर काजी ने उस लड़के से कहा। You have not spoken today. तुमने आज कुछ नहीं बोला है। Didn't you like anything in the exhibition? क्या तुम्हें नुमाइश में कोई चीज़ पसंद नहीं आई? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपने इसकी ट्रांसलेशन जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं कॉपी में, मैक्सिमम जितने आप लिख सकें। और इस होमवर्क को आपने शेयर करना है ग्रुप वॉल के ऊपर अपना। इसके अलावा इसकी ट्रांसलेशन को आपने अच्छे तरीके से बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम इसका जो है वो जब टेस्ट हो तो उसको भी आप प्रॉपर्ली कर सकें। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।